और उसके बाद जब आप बहुत हद तक कामयाब हो गए तो मेरा जब चैनल आया और उसमें मैं कामयाब हुआ। और देखिए आज अभी भी मेरा ये वीडियो देखकर या तो आप मुस्कुरा रहे हैं या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ बातें हजम ही नहीं हो रही हैं। आप ये बात जानते हैं कि केशु ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं और आप अड़े रहें, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो जिद्दी हैं, जो पाकिस्तान से कुछ बदतमीजी वाली बातें लिखते हैं या फिर बार बार उसके ऊपर ये लिखते हैं, और फिर मैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट करूं या ना करूं, लेकिन आपके ही पाकिस्तान से कुछ लोग आकर उन्हें गालियां लिखते हैं, जिसे मैं डिलीट नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वो लड़ाई वहां पर बरकरार रहे ताकि कुछ लोग और पढ़ें। स्क्रीनशॉट्स मैं बीच बीच में आपको दिखा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। नमस्कार। अब मेरे सरहद पार वाले बंदे ये कहेंगे कि यार आप कोई और मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, तो भाई मत छेड़ो ना। अब अगर वहाँ से कोई बंदा ये कहे कि यार ये हमारी ज़बान है, तो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अब बात ये नहीं है कि यार हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर आपकी ज़बान है तो हक की आवाज़ कौन उठाएगा, सच्चाई कौन बयान करेगा, तो कोई तो हो जो बयान करे। तो मुझे लगता है कि बाकी अगर लोग चुप बैठे हैं तो मैं कम से कम चुप ना बैठूं, और मैं बता दूं कि जिस ज़बान पे आप अपना दावा कर रहे हैं वो आपकी नहीं, वो हमारी ज़बान है। वो क्यों कर है आपकी ज़बान और क्यों कर है हमारी ज़बान, उस पे अगर बात करें तो ये है कि जिस ज़बान को आप लोग बार बार कहते हैं कमेंट लिख के स्पेशली कि देखिए वो हमारी ज़बान बोल रहा है, बुजुर्ग या हमारी बोल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गफलत में होते हैं जब आप ये बात कह जाते हैं। जैसे कि मलिक इफ्तिकार ने लिखा है कि ये हमारी भाषा है मुल्तानी। मैं बड़ा हंसा था, हालांकि मैंने इसका जवाब उनको तो दे दिया है लिख के। मुझे लगा पाकिस्तान के कुछ और लोग भी, स्पेशली यूथ जो आज बार बार ये कहता है कि सराइकी साड़ी सराइकी साड़ी सराइकी साड़ी, एक्चुअली सराइकी त्वाडी है ना। सराइकी से तो हमें कोई सरोकार है ही नहीं उस शब्द से। और यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि ले क्या मुद्दा लेके बैठ गया केशव भाई। जिसके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं, जो ये जानता है, उसको ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। अब जो लोग बेवजह फॉलोवर हैं, बगैर सोचे समझे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें तो लगेगा ना कि क्या मुद्दा है, तो कुछ मुद्दा नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर -1% भी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए ये फ़ाइट बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये तब तक करूँगा जब तक ज़िंदा रहूँगा। और मुझे लगता है कि मैं भी अगर नहीं करूँगा तो फिर मैं, लानत है मुझ पर। तो भाई ये बता दिया जाए कि ये आपकी ज़बान कैसे है। चलिए पहले उस पर बात कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान मुल्क जब बना उसके बाद आप लोगों ने जो ज़बान इख्तियार की, जिसे अब आप सराइकी कहते हैं, उसे अगर हम बोल रहे हैं जिसे आप सराइकी कहते हैं और हम मुल्तानी, यानी कि कम से कम मैं मुल्तानी, तो वो आपकी हो गई और आप लिख देते हैं कि वो आपकी है। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है मलिक साहब को, वो ज़रा यहाँ के लोग भी ध्यान से सुन लें और वहाँ के लोग भी। उन्होंने मुझे हिंदी में लिखा है, अच्छी बात है, उन्होंने हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा है, तो मैंने भी उन्हें हिंदी में लिखा है ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान का कोई बंदा अगर हिंदी पढ़ना जानता है तो वो मेरी बात को समझ लेगा। और मुझे लगा कि उन्होंने तो जवाब दे दिया, बाकी लोगों की जो गलतफहमी है उससे कैसे दुरुस्त किया जाए।
तो पहली बात तो वो भाषा नहीं है, बोली है, तो मैंने भी लिखा कि भाषा किसी एक की नहीं होती, ठीक है। फिर भी अगर आप इसे अपनी कहते हैं तो ये भी जान लीजिए कि आपके बुज़ुर्ग जिस पाकिस्तान में आज बैठे हैं, वहाँ आने से पहले जहाँ भी आप रहते थे तो ये ज़बान नहीं बोलते थे। मैं बहुत एक्सप्लेन करके बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहें। अब जाहिर सी बात है ना, नहीं बोलते थे तो पहले तो उन बुज़ुर्गों से जाकर पूछिए कि वो आए कहाँ से थे पाकिस्तान में, जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं। हमारे लिए वो अनडिवाइडेड इंडिया है क्योंकि हम लोग को छोड़कर आ गए थे। तो पहले तो उनसे ये पूछिए कि आप लोग आए कहाँ से थे। फिर आप जब वहाँ से यहाँ आए थे तो वहाँ कौन सी ज़बान बोलते थे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आने से पहले। क्योंकि बड़े सारे लोग हमें कह देते हैं हम तो ईरान से थे, हम इराक से थे। मैं उन पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हम कन्वर्टेड नहीं हैं, है ना। तो जाकर पूछिए उनसे कि वो कौन सी ज़बान थी जिसे वो लोग वहाँ पे बोलते थे। क्योंकि जहाँ आप आज बैठे हैं वहाँ तभी हम थे, यानी कि भारत विभाजन से पहले वहाँ हम थे। हमारे बुजुर्ग ये ज़बान बोलते थे सदियों से। अब क्लियर मान लीजिए, अगर हम मुल्तान में थे या जितने भी लोग मुल्तान में थे तो हिंदू सभ्यता वहीं से, हड़प्पा वहीं से, और वहीं रहा करते थे ना हिंदू। तो जैसे आप बार बार कहते हैं कि सिंधु से हिंदू बना, है ना, सिंधु नदी वहाँ, तो हम लोग वहाँ रहते थे। और आप जब यहाँ आए थे तो हमसे वास्ता हुआ था, आप लोगों का लेन देन हुआ था, जाहिर सी बात है व्यापार हुआ था। और वहाँ जो हमारी ज़बान थी ना, वो आप लोगों के लिए एक अजनबी ज़बान थी। लेकिन मजबूरन आपको हमारी ज़बान बोलना सीखना पड़ा। आपने सीखी और आपका हमारे साथ व्यापार हुआ। अब यहाँ एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि आप किसी भी देश में जाएं, वहाँ पर आपको अगर कोई एक ज़बान जो आप जानते हैं लेकिन वो आपकी मदर टंग नहीं है, और उस ज़बान को बोलने वाला कोई शख्स आपको अगर मिल जाता है जो आप एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं, तो आपका एक अपनत्व, एक रिश्ता बन जाता है अपनेपन का। और वही यहाँ हुआ कि आप लोगों ने जब हमारी ज़बान सीख ली, हमारे साथ बातचीत हुई, हमारा व्यापार शुरू हुआ, तो फिर हमारे अच्छे खासे मरासिम होने लगे, उठना बैठना होने लगा, खाना पीना नहीं, रिश्ते नहीं। इस बात से आप अलग रहें। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस सब को पार कर देते हैं। सैकड़ों साल के बाद हम वहाँ से 47 में यहाँ आ गए, लेकिन अपनी ज़बान का वो बीज, वो उगता हुआ छोटा सा पौधा वहीं छोड़ा है, जो बाद में पेड़ बन गया। और आप लोगों ने उसे सराइकी नाम दे दिया। उसके बाद जब आपने हमारे वीडियो देखने शुरू किए तो आपको लगने लगा कि हम तो आपकी ज़बान बोल रहे हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूथ है, जो अराउंड 50 है, वही ज़्यादा बहस करता है। आपको लगने लगा कि हम तो आपकी ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं, आप हमारी ज़बान बोल रहे थे। ये बात आप अपने बुज़ुर्ग से क्लियर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस कई सारे अपलोड कर चुका हूँ। और जब हम यहाँ आ ही गए तो आपको लगा कि अब यानी हिंदू तो यहाँ है ही नहीं, तो उनकी ज़बान का लफ्ज़ यानी मुल्तानी भी क्यों। तो इसीलिए आपने उसे सराइकी नाम देने की कोशिश की, और जिसमें आप कामयाब भी हुए। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि नहीं, ये वाला जो लॉजिक है ना, ये नहीं है, कुछ और लॉजिक है हमें सराइकी नाम देने का या सराइकिस्तान का। मैं
चाहता हूँ कि आप उस लॉजिक को अपने पास ही रखें, हमें ना बताएं, बट आपने कोशिश तो की और आप उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन दुख आपको तब हुआ जब आपने देखा कि हिंदू तो हिंदुस्तान में जाकर अपनी मुल्तानी बोल रहे हैं, तो आपने हमारे यहाँ के कुछ लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया, है ना। उन्हें इस तरह से इमोशनली हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया और आप उन्हें ये समझाने लगे कि नहीं, इसे आप मुल्तानी नहीं सराइकी बोलें। फिर कुछ लोगों ने जो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे आप लोगों से, या आप लोगों के किस चीज़ से कहूँ, उसे शायद प्यार तो नहीं कहा जाएगा। क्या था कि आप लोगों ने ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान के अगर 80% लोग बोल रहे हैं, 20% अगर हिंदुस्तान के भी बोल लेंगे तो इसे वर्ल्ड वाइड एक दर्जा मिल जाएगा, इंडिया में भी हो रहा है वैसा। क्योंकि इसकी मेरे को भी कॉल्स आई थी कि मैं ऐसा करूं और मैंने ऐसा नहीं किया। बट एनीवे, हम आगे चलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये करना शुरू कर दिया। फिर इसके पीछे एक और वो वाला भी बता देता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जब यहाँ से पहली बार गए थे, जिसमें से पहला डेलीगेशन था जिसमें उदयभानु हंस जी थे और महेंद्र प्रताप चांद साहब थे, राणा गन्नौरी भी थे, अलग अलग कुछ और लोग भी थे। तो उन लोगों ने जब जब वहाँ पे जाना शुरू किया तो उन्हें ये तो बताया गया कि यहाँ पे अभी से मुल्तानी नहीं सराइकी कहते हैं। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद उन लोगों ने जब अपने सफ़रनामे लिखे, उसमें उन्होंने एक लाइन अंडरलाइन मेंशन की थी कि जिसे हम लोग अब मुल्तानी कहते हैं वहाँ उसे सराइकी कहा जाता है। एक तो वो मैं बहुत कई सारे वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, और दूसरा गोपीचंद नारंग साहब ने मुझे एक दिन बताया था कि मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने ये वाला शब्द इस्तेमाल किया था और उन्होंने मुझे क्लियरली ये बताया था। वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि जिसे अब वहाँ पे सराइकी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद जिसमें आप किसी हद तक कामयाब भी हुए, और फिर आया सोशल मीडिया का ज़माना और उसमें सब कुछ क्लियर हुआ। हालांकि क्लियर थोड़ी देर बाद हुआ और वहीं हमसे गलती हो गई। हमारे लोगों ने जब सोशल मीडिया पर आते ही अपनी जड़ों को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें अपने पुराने गाने याद आने लगे, उन्हें अपने पुरानी इमारतें, पुराने घर, पुराने मंदिर याद आने लगे। उन्होंने यूट्यूब पर वो खोजना शुरू किया, मुल्तान, मुल्तानी, 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 मुल्तानी करते करते वो लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया उन्हें कुछ नहीं मिला, और जो मिला उसके आगे टाइटल बदला हुआ था, वो सब सराइकी में तब्दील हो चुका था। अब अंधा क्या चाहे, दो आंखें। लेकिन उसने वो सब तो देख लिया। उसको देखने के बाद उसने आगे फॉरवर्ड किया, शेयर किया, लोगों को बताया, यहाँ के लोगों को बताया। फिर बहुत सारे लोगों ने बगैर सोचे समझे उसको सराइकी टाइप शुरू किया। गूगल ने उसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया और धीरे धीरे मुल्तानी शब्द नीचे गिरता गया एल्गोरिदम में। और फिर आया कहीं ना कहीं केशु का चैनल। शुरू में केशु को भी यही लगा कि यार यही सब कुछ ठीक है, और आंख बंद करके उसने भी सराइकी कहना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे अगर आप कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे ना, उसमें आपको मिलेगा। हालांकि उसके अंदर कुछ टाइटल्स भी ऐसे हैं, कुछ में हैशटैग भी ऐसा है। उसमें हैशटैग नहीं, उसमें टैग्स होते थे, ठीक है। फिर अचानक से वो किताब हाथ लगी जो उदयभानु हंस जी और राणा जी ने लिखी थी, जिसके अंदर ये मेंशन था कि इसे अब मुल्तानी नहीं सराइकी कहते हैं पाकिस्तान में। और फिर हिस्ट्री सामने आई। फिर अचानक से उदयभानु हंस जी के घर पे एक डिक्शनरी मिली जिसे लिखा हुआ था राणा साहब ने, जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ था
मुल्तानी हिंदी शब्दकोश, वहां पर सराइकी नहीं लिखा हुआ था। तो ये भी क्लियर हुआ। और उसके बाद जब आप बहुत हद तक कामयाब हो गए तो मेरा जब चैनल आया और उसमें मैं कामयाब हुआ। और देखिए आज अभी भी मेरा ये वीडियो देखकर या तो आप मुस्कुरा रहे हैं या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ बातें हजम ही नहीं हो रही हैं। आप ये बात जानते हैं कि केशु ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और आप अड़े रहें, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो जिद्दी हैं, जो पाकिस्तान से कुछ बदतमीजी वाली बातें लिखते हैं, या फिर बार बार उसके ऊपर ये लिखते हैं। और फिर मैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट करूं या ना करूं, लेकिन आपके ही पाकिस्तान से कुछ लोग आकर उन्हें गालियां लिखते हैं, जिसे मैं डिलीट नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वो लड़ाई वहां पर बरकरार रहे ताकि कुछ लोग और पढ़ें। स्क्रीनशॉट्स मैं बीच बीच में आपको दिखा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो ब्रदर, आपको तो मैं कई दफ़ा समझा ही चुका हूं, ये वाला ब्रदर जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए है, स्पेशली पाकिस्तान का बंदा। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों से मुझे वो कोई वो नहीं है, वो ना भी कहें ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनके मानने या ना मानने से मुझे कम से कम कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बात मैं अब जान गया हूँ, पहले मुझे पड़ता था फ़र्क। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं ज़ाती तौर पर मतलब गद्दार कहलाऊँगा, नाशुक्रा कहलाऊँगा अपने बुज़ुर्गों का। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि उन्होंने कम से कम कुछ तो किताबों में लिख दिया, वरना यहाँ पर हिंदुस्तान में भी रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ इस ज़बान में लिखा है, लेकिन उसके नाम के आगे उन्होंने सराइकी लगाया हुआ है, जिसमें से मैं कहूँ तो मैंने पहले भी कहा था, अब उन्हें शायद थोड़ा सा इस बात का एहसास होने लगा है, जिसमें से जब अंबरकर बंदा साहब जब मुझे मिले थे तो मैंने उन्हें जब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि मेरी तो किताबों में ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ऐसा ही हरभगवान चावला साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि वो सराइकी, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो जाती है, अब मान लें। और मानने में कोई बंदा वो थोड़ी हो जाता है, अपने ही तो देश में बैठे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, उनका क्या, उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये है सारा किस्सा। और जिन्हें बुरा लग रहा है कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, लगने दो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है जब तक मैं एक्सप्लेन कर सकूँ करूँगा। शुक्रिया।